ऐसे इवेंट्स करना भी बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप लोग निकल के आते हैं, विच इज़ अमेजिंग। और इन बाज़ारों में जाना, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ ना, हाँ, वो ये है ज़ैनब मार्केट के चक्कर लगाना, खड़े होके गोलगप्पे खाना। ये जो आज हम लोग बन कबाब खा रहे थे, एक्चुअली मुझे उसमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मुझे अपना आई थिंक बचपन का कोई हिस्सा याद आ जाता। मैंने कहा मुझे तुम लोग लेके नहीं जाते। हाँ। लाइट हाउस में ये मिलता है, ये यहाँ मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। हाँ। तो मुझे लेके जाओ ना यार, बुर्का पहना के। मैं कुछ नहीं, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बुर्का पहन के गई हूँ, थोड़ी 1-2 दफ़ा गई हूँ, लाहौर में भी गई हूँ, कराची में कहाँ गई हैं? कराची में हम कहाँ गए, CTC, आशियाना, ये सारी। तो आवाज़ से तो नहीं पहचान लिया? आवाज़ से पहचान लेते। आप जाएं और आप खामोश रहें, इनको बोलने दें। अब ये कैसे हो सकता है? पर मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा ही नहीं आएगा। शुक्र है कुछ मौसम हमारे शहर का भी ठीक हुआ है ना, वरना वो कहते हैं कि कराची में 2 ही मौसम होते हैं, या गर्मी होती है या शदीद गर्मी होती है। सर्दी कुछ दिनों के लिए आती है थोड़ी बहुत, तो मगर जब कुछ दिनों के लिए आती है, कितनी अजीब बात है। हम सब इतने तरसे हुए लोग हैं और शौकीन भी हैं। सब ने अपनी ये शॉल देखे ना, पिछले कोई 48 दिनों से मैंने सामने रखी है। Exactly. कि थोड़ा कोई आदमी हिम्मत करे तो मैं भी बिस्मिल्लाह करूं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, शॉलें हम निकाल लेते हैं, रील्स हम बनाते हैं। हाँ। सो मायरा, सबसे पहले तो मैं कल भी ये कह रहा था, वी ऑल नो कि ज़ाहिर है इस शहर में ज़रा एक हब्स का माहौल रहा है, थोड़ा घुटन का माहौल रहा है। तो ये कितनी अच्छी साइट है, कितना खुशकुन मंज़र है, कितना खुशगवार मंज़र है कराची शहर में इस तर्ज की तकारीब का तवातुर के साथ होना। द फैक्ट कि आज हम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, जिसका मतलब किसी भी तकरीब का तवातुर के साथ इनेकाद 17 सालों से, वो इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि कितना कामयाब ये इवेंट है। तो एक तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लिए और उनके रूह रवा अहमद शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक दफ़ा हो जाएं। मैंने अपनी आंखों से इस आर्ट्स काउंसिल को बदलता हुआ देखा है पिछले 18-19 सालों में। मैं 2005-6 में यहाँ पर आता था और तब से लेकर अब तक मैंने बिल्कुल और कहीं इनकलाब आया नहीं आया, यहाँ ज़रूर आ गया। मैंने एक्चुअली सुना है कि अहमद शाह साहब भी मुझे बता रहे थे कि आप यहाँ आया करते थे प्रायर टू बीइंग अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करते थे मैं उस वक्त ना, और मुझे पता है लालच क्या होती थी, मुझे होता था कि कोई ऐसा कंबाइंड कनेक्शन मिल जाए मेरा और अहमद शाह साहब का कि थोड़ी देर शाह साहब के साथ बैठ के चाय पी लूँ। कोई यहाँ पर कोई अदाकार आएगा, कोई अदाकार आएंगे तो उनको वो फ़ोन शोन तो होते नहीं थे कि तस्वीर या सेल्फी, लेकिन किसी के साथ कोई मैं ऑटोग्राफ ले लूँ या मैं ज़रा। और जब मैं किसी को देख लेता था, यहाँ मैंने शायद गुलाब चांडियो साहब को देखा था एक दफ़ा या किनको, तो उस वक्त मुझे हो रहा था कि अब मैं आज आपके भाई ने जाके दोस्तों को जो रात में बताना है ना कि मैं उसको लाइव देख कर आया। अच्छा, और अकेले आते थे? हाँ, कभी किसी दोस्त के साथ। वो हम रहते थे यहाँ पे टावर के खारादर में। सो इट्स लाइक यहाँ से बाइक पे बैठते थे तो 8-10 मिनट सुबह में दोस्त के साथ आता था यहाँ पे। कभी एंट्री मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो इस तरीके से मैं आता। सो मैंने पूरा ये चेंज होता हुआ देखा है, ये सारे का सारा आर्ट्स काउंसिल। मुझे बहुत खुशी होती है ये सारा। नहीं बिल्कुल, और ऐसे इवेंट्स करना भी बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप लोग निकल के आते हैं, विच इज़ अमेजिंग। क्या बात है। कराची शहर के लोगों ने हमेशा जिंदा दिल होने का सबूत दिया है। एक दफ़ा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। हमने हमेशा हर तरह के माहौल में अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। सो मायरा, आमतौर पर जब आपसे बात होती है तो वो आपके करियर और वो इसमें भी बात करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा ज़रा कराची से शुरू करें। सो आपकी पैदाइश ऑफ कोर्स कराची की है? जी बिल्कुल। किस इलाके की है कराची? मैं पैदा हुई थी कराची में, लेडी डफरन हॉस्पिटल। ओके। हाँ। और 21 दिसंबर। अच्छा, आपकी सालगिरह आने वाली है? सर्दियों में पैदा हुई थी। मैं नहीं पूछूंगा कि आप 21 दिसंबर को कितने साल की हो जाएंगी, लेकिन सालगिरह आने वाली। चाहे तो बता भी दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग चाहते हैं बताएं, मर्जी है। ये लोग कह रहे हैं मुझे। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मगर हाँ जी, लेडी डफरन 21 दिसंबर 1984। अब आप लगाइए हिसाब। 94। आई एम 39 माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और एडवांस हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं हम तालियों की सूरत में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा जो घर है और था एक्चुअली, तो वहाँ जो है मेरे जब दादा दादी यहाँ शिफ्ट हुए थे इंडिया से, वो तब बनाया था मेरे दादा ने। ओके। अब मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं या नहीं उस इलाके को, खालिद बिन वलीद रोड।
अरे बिल्कुल जानते हैं, जहाँ अभी PCHS गाड़ियों के शोरूम्स जी वगैरह हैं। जी 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 अच्छा, जी अच्छा। तो एक टाइम ऐसा था कि वहाँ सिर्फ शोरूम ही शोरूम थे और एक घर था। वो घर आपका था? वो घर मेरा था, 151C ब्लॉक 2 PCHS। ये वो वाला घर नहीं है वो जो यूट्यूब पे सर्च करो तो आता है माहिरा खान का 8.5 अरब रुपए का घर, देखिए 3.25 करोड़ की 28 गाड़ियां, ये वो नहीं है आपका घर? ये बिल्कुल वो नहीं है, आज तक वो घर नहीं बना। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं बना, वो कभी नहीं बना। ये जो है, ये क्या घर था भाई, मेरे दादा दादी का घर था, उसमें हम सब रहते थे। इनफैक्ट मेरी 2 फुप्पियाँ, मेरे एक चचा और 2 फुप्पियाँ वहाँ पैदा हुए थे। मेरे ताया और अब्बा इंडिया में ही पैदा हुए थे। ओके, जी। इंडिया के किस शहर में? दिल्ली में। ऑल राइट। तो वो सब यहाँ पैदा हुए थे, फिर हम सब कज़न सारे पैदा हुए थे इस घर में, और फिर हम सब की शादियाँ भी वहीं से हुई। ओके जी, और मेरी दादी जो थी वो बहुत पर्टिकुलर थी। वो कहती थी जब तक मैं नहीं जाऊँ इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उनकी वफात वहीं पे हुई? जी अच्छा। जी बिल्कुल। तो मेरा और कराची का ऑब्वियसली बचपन क्या, सारी जिंदगी? सारी almost? जिंदगी। आपने कुछ साल फिर अमेरिका में गुजारा, वो जी, कितने साल से बिल्कुल। तकरीबन? दैट वाज अबाउट 6 years। उम्र का हिसाब हमसे करवाया है कि आप लोग गिन लें, बाकी हम खुद कर रहे हैं। 6 साल। 6 साल। तो कराची शहर को लेके आज आपको जाहिर है दुनिया जानती है, तो उसमें आपकी एक लिबर्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना, लेकिन आपको अगर आज मौका मिले, आपको पता हो मुझे किसी ने नहीं पहचानना, कुछ नहीं करना, तो आप कराची शहर के किस इलाके में क्या करना पसंद करेंगे? आपको मज़ा आ जाए यार। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हाँ, कि please। जब मैं छोटी थी और जब मैं एक्चुअली कॉलेज में भी थी और यहाँ वापस आती थी, तो मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम था ज़ैनब मार्केट में जाना। ओके। ओ हो। और बोरी खरीदारी बाजार। शरीदारी या बस एक? उस वक्त ज़्यादा मतलब पैसे पॉकेट मनी, पैसे नहीं थे, तो बस देखती थी। मगर हाँ, सिल्वर ज्वेलरी खरीदती थी, चूड़ियों का तब भी बहुत शौक था। और इन बाज़ारों में जाना, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ ना, हाँ, वो ये है ज़ैनब मार्केट के चक्कर लगाना, खड़े होके गोलगप्पे खाना। ये जो आज हम लोग बन कबाब हाय, खा रहे हाय। थे, एक्चुअली मुझे उसमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मुझे अपना आई थिंक बचपन का कोई हिस्सा याद आ जाता है। क्या बात। यानी आज हम जब शाह साहब के कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ वो प्रॉपर ठेले वाले बन कबाब पड़े हुए थे, हम सब ने उसको एंजॉय नहीं बल्कि सेलिब्रेट किया है सबने ना, कि यार मज़ा आ गया, मतलब सब ने खाए। और मतलब क्या यार, तो कभी ये दिल नहीं करता कि ऐसी तरह बुर्का शुर्का पहन के हाँ ये वो है? अच्छा, बहुत किया दिल है? करता है। आज सुबह हाँ। अनुषे मेरी मैनेजर जो है वो कह रही थी कि मैंने कहा मुझे तुम लोग लेके नहीं जाते, हाँ। लाइट हाउस में ये मिलता है, ये यहाँ मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। हाँ, हाँ। अरे तो मुझे लेके जाओ ना यार, बुर्का पहना के। मैं कुछ नहीं, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बुर्का पहन के गई हूँ, थोड़ी 1-2 दफ़ा गई हूँ, लाहौर में भी गई हूँ, कराची में कहाँ गई हैं? कराची में हम कहाँ गए, CTC, आशियाना, ये सारी। तो आवाज़ से तो नहीं पहचान लिया? आवाज से पहचान आप लेते हैं। जाएं और आप खामोश रहें, इनको बोलने दें। अब ये कैसे हो सकता है, पर मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा ही नहीं आएगा। ये मुझे तो अंदाज़ा है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ, वो मैं पूरा कवर्ड होती हूँ यहाँ से हेड टू टो, और लेकिन मैं वो जैसे आवाज़ ही से- कुछ बोलती हूँ कहते हैं मायरा खान, और फिर मैं इतनी गधी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही मेरा प्लान फेल हो जाता है।